हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर, जिस पर आपको डेली वेज जीके की क्लासेस एंड मैथ की क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं। स्टूडेंट्स, स्वागत है। और आप सभी के लिए टाइमिंग है 6 बजे अपनी जीएस की क्लास का और 8 बजे अपनी मैथ की क्लास का। और स्टूडेंट्स, आप सभी बने रहें क्लास पर। अपनी आज यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की सीरीज नंबर 17 होने वाली है। और यदि इससे पहले की सीरीज आपको देखनी हो तो आपको लास्ट में एक प्लेलिस्ट मिलने वाली है और सीरीज़ के नाम से। वहाँ पर हमने 1 से लेकर 17 तक की सारी सीरीज़ की वीडियोस वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं और इन सभी की ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है। ये जो प्लेलिस्ट है, मतलब ये जो आपकी पीडीएफ में अब मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, ये भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, यदि लगे चैनल अच्छा है, अच्छी पढ़ाई है तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपकी मर्जी। ठीक है, इसमें कोई बुरी भलाई बात नहीं है, लेकिन हम डेली वेज इसी तरह से क्लास देते हैं। दोस्तों, अच्छा लगे तो ज़रूर करना, पसंद आए तो शेयर भी करना। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1948 में। इसकी एग्जैक्ट डेट है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? जो 1930 में हुई थी हमारी प्रसिद्ध नमक यात्रा, उसका क्या नाम था? किस नाम से हुई? सत्याग्रह, असहयोग यात्रा, नमक यात्रा या डांडी यात्रा? तब इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, डांडी यात्रा। इसको हम डांडी यात्रा के नाम से जानते हैं, जो 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा हुई। क्वेश्चन नंबर 3, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? देखिए स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन बहुत सी सटीक तरह से बनाए गए हैं। आप सभी इनकी प्रिपेयर करें और ये अच्छे से याद करें। ठीक है, जैसे कि आपको टेलीग्राम पर सीरीज डल जाती है, आपको वीडियो डालने से पहले उनको अपना जो याद है उनको क्लिक करें, आंसर दें, और जो याद नहीं है उनको आकर के शाम को जब वीडियो मिलती है आपको तब ही इनको देख लें। ठीक है, जो मतलब इनकी पीडीएफ है वो आपको 10 बजे तक मिल जाती है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने कराई? किस शासक ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कराई? ये सभी जो हैं ये कौन से समय के हैं? ये मुगल काल के बादशाह हैं सब, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, मुगल वंश के। तो इन्होंने ही करवाई थी फतेहपुर सीकरी की स्थापना। यदि आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वंश में हुई, तो मुगल वंश में हुई। लेकिन किसने कराई थी? वो कराई थी ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। अकबर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड किसका दूसरा नाम है? इनमें से 4 ऑप्शन आपसे बताना कि किसका दूसरा नाम माउंट ऑफ डेड है। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम माउंट ऑफ डेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन भारतीय था ये? तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्री राजगोपालाचार्य जी पहले गवर्नर जनरल थे। किसके? स्वतंत्र भारत के। ये जरूर, यदि ये वर्ड है तो ही ये आंसर होगा, वरना तो ये आंसर गलत हो जाएगा यदि ये वर्ड नहीं मिलेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? और स्टूडेंट्स, प्रत्येक संडे को स्पेशल क्लासेस डलती हैं, जिसकी टेलीग्राम पर नहीं बल्कि चैनल पर भी
प्लेलिस्ट दी गई है संडे सीरीज़ के, वो संडे क्लासेस के नाम से, ये संडे स्पेशल, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रिक से सब कुछ ही बताया जाता है। संडे में स्पेशल स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं, मैथ के भी और जीएस के भी। और प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ी इंग्लिश की वोकेबलरी भी स्टार्ट कराएं, तो उसके लिए भी थोड़ा सहयोग दें जिससे कि हम वोकैब स्टार्ट करा सकें। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना क्या है? पटना एक राज्य है बिहार, उसकी राजधानी है पटना। तो उसको पहले पूछा गया है कि पटना को क्या कहा जाता था। तो पटना को कहा जाता था पहले पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 9, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी? अब देखना, इसमें आया है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। इसमें से एक क्वेश्चन और यहाँ से हम उठा सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि मुगल डायनेस्टी यानी मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने कि मुगल बादशाहों में से मुगल डायनेस्टी का या मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। तो इसमें बताना है इनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो इनकी मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर सी, रंगून में। रंगून में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर ही कमेंट करने अनिवार्य होते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा आप 2 मिनट के लिए, 2-3 सेकंड के लिए सोचिए, मैं अभी बताता हूँ। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। आत्माराम पांडुरंग जी ने की। क्वेश्चन नंबर 11, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? जो हमारा चोल शासन था, चोल वंश था, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो वे बतानी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ग्रामीण स्वायत्तता। ग्रामीण स्वायत्तता चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 12, ये मैंने क्वेश्चन पिछली लास्ट 5 या 7 वीडियो में कराया होगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने कराया। देखना स्टूडेंट्स, जो हमारी सीरीज है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा करके बनाई जाती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको उठा करके बनाई जाती है, तो इसको इग्नोर ना करें और अपनी प्रिपेयर में ऐड डेली करते रहें। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी जी ने इसका निर्माण कराया। शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस नगर में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस नगर में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में स्थित है। लोथल में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके टाइमिंग में हुई थी? किसके समय में हुई? तो एक अंग्रेज से लॉर्ड कैनिंग, इनके समय में भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, जो हमारे स्कूल, जो हमारे कॉलेज थे, इनकी स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, काकोरी कांड की लूट कब हुई? काकोरी कांड की लूट कब हुई? तो इसका राइट आंसर मैं यहां पर लिख ही देता हूं। 9 अगस्त 1942 में काकोरी कांड की लूट हुई, ठीक है। इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तब इसका भी मैं राइट आंसर लिख देता हूं। इसका राइट आंसर है 9 अगस्त 42। देखना स्टूडेंट्स, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही साथ, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही साथ काकोरी कांड की लूट भी हुई थी, यानी दोनों का ईयर यही होगा, 9 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 17, कनिष्क का दरबारी
चिकित्सक कौन था? जो कनिष्क एक राजा था उसमें पूछा गया उसका दरबारी चिकित्सक यानी कि घर का डॉक्टर कौन था, जिसको हम फैमिली डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन था? वो था ऑप्शन नंबर बी, चरक। चरक इसका राइट आंसर है, चरक। क्वेश्चन नंबर 18, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जो शेरशाह सूरी थे जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण कराया था, उनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो जब भी आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को याद करें जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम आए, तो उससे रिलेटेड उसके किसी एक और कार्य को ऐड करते हुए चलेंगे तो आप दो क्वेश्चन एक साथ याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रक मार्ग का इस निर्माण कराया था, तब उनका मकबरा कहाँ था? सासाराम में उनका मकबरा था। मैंने दो क्वेश्चन एक साथ बोलकर आपको दो क्वेश्चन याद करा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उनके चलते हैं 19 पर। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? अब स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जब आपके लिए फंस जाते हैं तब इसमें क्या देखना है, आप इसमें देख रहे होंगे मैंने इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपको पेपर में 4 ही ऑप्शन मिलते हैं। यदि मान लीजिए आपके लिए 5 के ऑप्शन दे दिए जाएं तब आप कहाँ जाएंगे? इसमें पांचों में से कोई सा भी एक इसका आंसर हो सकता है। तब रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? मैंने इन सभी क्वेश्चंस को ट्रिक से कराया था, जो पहले सीरीज से पहले जब कराया था। ठीक है, यदि आप जब से देख रहे हैं लगातार तो अब तक आप आंसर दे चुके होते, और जब यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको उसी ही ट्रिक से बताऊंगा जिस ट्रिक से मैंने पहले बताया था। ट्रिक क्या है देखना। राम ये दोनों क्या हैं? ये दोनों है हमारे लॉर्ड या गॉड को बोल देंगे। ठीक है, अब इन दोनों की यदि हम भक्ति करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आनंद। अब देख लेना स्टूडेंट्स, आनंद मिलते ही आपके सामने एक ऑप्शन नंबर सी भी राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी राइट हो रहा है, जबकि अपने ये क्वेश्चन के जो आंसर हैं ये गलत हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम इस वाले को 5 वाले को नहीं कह सकते क्योंकि क्या पता कोई और आनंद के नाम से हो। अब इसमें क्या देखना है, इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने कि विवेक ने राम और कृष्ण की जब भक्ति की तो उसे आनंद प्राप्त हुआ। जब उसने राम और कृष्ण की भक्ति प्रारंभ की तो उसे परमानंद प्राप्त हुआ। तो इसलिए इसका राइट आंसर हमने डी बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, रणथंभौर क्या है? रणथंभौर क्या है? तो रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है, राजपूत दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहाँ पर हुआ था? यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आया, कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें, जिससे कि आपके सभी के लिए प्रत्येक चीज़ की नोटिफिकेशन एंड हमारे चैनल से जुड़ी हुई सभी जानकारी हैंड टू हैंड प्राप्त होती रहें। सब चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी गई है। तो महात्मा गांधी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? वो प्राप्त हुआ था ऑप्शन नंबर बी में, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 22, महमूद गजनबी ने किस भारतीय शासक पर अपना आक्रमण किया? तो महमूद गजनबी ने पहला जो आक्रमण किया था, सबसे पहला आक्रमण वो किस भारतीय पर किया? तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर डी, जयपाल। क्वेश्चन नंबर 23, मापतोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? कि भाई कोई भी चीज़ है उसको हम माप सकते हैं और उसका हम वजन भी तोल सकते हैं, तो किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी,
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? बहुत से स्टूडेंट्स ने गांधी को देखकर ही आंसर मार दिया, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो सकता है। मेनका गांधी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कर दूं इंदिरा गांधी, तो वो कोई पत्नी थोड़ी हो गई। लीजिए मैं इसको क्रफ कर देता हूँ। अब बताइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा ए, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और यहीं से क्या हुआ था, इसी युद्ध के बाद से क्या हुआ था, इसी युद्ध के बाद से मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास को आज समाप्त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज 18 के साथ, आप सभी के साथ ठीक 6 बजे। और आप सभी देखना ना भूलें A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री, जिस पर आपको डेली वेज क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाती हैं। जय हिंद, जय भारत।